नमस्कार। पेश है आज की 5 बड़ी खबरें। हाल ही में गोवा में भारत और रूस के बीच 5वें इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की बैठक आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत यह समझौता किया गया है कि भारत रूस से एडवांस पांतेसिर एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदेगा। इसके अंतर्गत जो समझौता हुआ है उसके अंतर्गत रूस के द्वारा भारत को एडवांस पांतेसिर डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा, यानी उसकी तकनीक हस्तांतरित की जाएगी और बाद में दोनों देश मिलकर इसको विकसित करेंगे। यह भारत में रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की दिशा में एक बेहद सकारात्मक प्रयास होगा। मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं पांतेसिर नेटवर्क की या पांतेसिर डिफेंस सिस्टम की, तो आप याद रखिएगा यह एक वर्सेटाइल मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसको बनाया गया है मुख्य रूप से आर्मी बेस और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर आदि अवसंरचना को हवाई हमले से बचाने के लिए। यह एक प्रकार का एडवांस जो सिस्टम है उसमें रडार और ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है जो 36 किलोमीटर दूर से और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को पहचान सकता है और उसको नष्ट कर सकता है। दूसरी खबर मॉरिशस से है। हाल ही में 11 नवंबर को मॉरिशस के संसदीय चुनाव के रिजल्ट्स घोषित हुए और रिजल्ट्स के अनुसार डॉक्टर नवीन राम गुलाम की लेबर पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने जो विद्यमान प्रधानमंत्री थे प्रविंद जुगनाथ की पार्टी जो है सोशलिस्ट मूवमेंट उसको हराया, जिसको एक भी सीट हासिल नहीं हुई। आप याद रखेंगे मॉरिशस जो है वो इंडियन ओशियन से रिलेटेड एक आइलैंड कंट्री है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई है। इसे 1968 में ब्रिटेन से आज़ादी हासिल हुई थी। तीसरी खबर याद रखेंगे, हाल ही में अमेजॉन के द्वारा बेंगलोर में एक बेहद महत्वपूर्ण पहल की गई है जिसका नाम है अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस, यानी ये एक प्रकार का सेंटर है जिसे लॉन्च किया गया है। इस फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस सेंटर के माध्यम से अमेजॉन ये निर्धारित कर रहा है कि वह 2025 तक 4000 से ज़्यादा छात्रों को तकनीकी रूप से स्किल बनाएगा, यानी उनका कौशल विकास करेगा और यह एक प्रकार का निःशुल्क कार्यक्रम है। इसके तहत मुख्य रूप से 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को लर्निंग प्रशिक्षण दिया जाएगा जो वंचित तबके से संबंधित हैं। इसमें उभरते हुए क्षेत्रों में उन्हें तकनीकी रूप से कुशल बनाया जाएगा, जैसे कि रोबोटिक्स का क्षेत्र हो गया, कोडिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, प्रोटोटाइपिंग हो गया और डिज़ाइन आदि के बारे में उन्हें सिखाया जाएगा ताकि वो उभरती हुई तकनीक के माध्यम से खुद को बेहतर रूप से संचालित कर सकें। चौथी खबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क की जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी है जिसका नाम है स्टारलिंक, उसके बारे में खबर आ रही है कि वह जल्द ही भारत में, याद रखेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रदान कर सकती है, वो भी सैटेलाइट आधारित। इसके संदर्भ में कंपनी इस बात के लिए राजी हो गई है कि वह भारत के डेटा लोकलाइजेशन संबंधी नियमों को मानेगी। आप याद रखेंगे जब हम बात करते हैं एलॉन मस्क की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंक के बारे में, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट कवरेज देने वाली कंपनी है, जिसमें इस कंपनी ने क्या किया है तो 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर कंपनी के द्वारा 2700 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लगाए गए हैं और ये आगे आने वाले समय में 12,000 से ज़्यादा सैटेलाइट का नेटवर्क तैयार करने की योजना बनाए हुए है। इसके माध्यम से यूजर्स को हाई स्पीड वाला, लो लेटेंसी वाला इंटरनेट कवरेज हासिल होगा जिसकी मिनिमम स्पीड 150 Mbps तक हो सकती है। पांचवी जो खबर है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से है। हाल ही में अक्टूबर के रिटेल महंगाई के आंकड़े आ गए हैं और आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर की रिटेल महंगाई बढ़कर 6.21% तक देखी गई है। यह जो महंगाई का लेवल है यह पिछले 14 माह का सबसे उच्चतम स्तर है। इससे पहले अगस्त 2023 में महंगाई दर 6.83% तक देखी गई थी। मुख्य रूप से अक्टूबर के इस काल में सब्जी, फल और मीट के दाम बढ़ते देखे गए हैं। यदि हम बात करें कि भाई कैसे इसको मापते हैं, तो भारत में CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से खुदरा महंगाई को मापा जाता है, जिसे मुख्य रूप से वस्तु और सेवा दोनों के ही दाम आंक कर इस प्रकार के आंकड़े को जारी किया जाता है।